हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों एक बड़ी भर्ती निकल गई है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यूपी एससी की ओर से बड़ी भर्ती निकाली गई है आईटीआई इंस्ट्रक्टर पदों के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर होते हैं एक्चुअल में। आईटीआई इंस्ट्रक्टर वो होते हैं जैसे किसी बीएड कॉलेज में टीचर होते हैं, या जैसे अपन बीए वगैरह करते हैं या बीएससी बीकॉम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं अपने क्लासरूम में या स्कूल में अपन पढ़ते हैं तो क्लासरूम में जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, इसी प्रकार से जो कैंडिडेट आईटीआई करते हैं तो आईटीआई जो कॉलेज होती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं उनको आईटीआई इंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई की क्वालिफिकेशन होती है, जिन डिप्लोमा होता है या डिग्री की क्वालिफिकेशन होती है इंजीनियरिंग, वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले एक साल में कई जो स्टेट्स हैं उनमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पदों की भर्ती निकली है। अब ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से भर्ती निकली है दोस्तों। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 16 मार्च 2024 रखी गई है। तो जिन कैंडिडेट्स को भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर जैसे इंपोर्टेंट पद पे परमानेंट सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है और कौन कौन से कैंडिडेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस पे आईटीआई के किन किन ट्रेड्स को मौका मिला है, इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रखी गई है और जो कैंडिडेट्स है वो किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन मंडल यानी यूपीएससी की ओर से जारी किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.uk.gov.in। इसकी 16 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। चयन हेतु विज्ञापन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग यानी ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है। सीधी भर्ती में माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग रिक्त पदों हेतु विज्ञापन। अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की जो डेट है 25 फरवरी 2024 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 16 मार्च 2024 रखी गई है। इसके अलावा यदि आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन या कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक इसकी विंडो ओपन रहेगी। और जो टेंटेटिव अभी जो डेट है इसकी जो रिटर्न एग्जाम होगा वो जून 2024 में रखी गई है। यहाँ पे टोटल 370 पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनवाइट किए गए। ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in की पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जो आयोग है उसके द्वारा जो एग्जाम ली जाएगी प्रतियोगी परीक्षा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ली जाएगी, जिसकी तिथि माह अभी आपको जून में अनुमानित कर दी गई है। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सेपरेटली दे दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास मोबाइल नंबर आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। अब अपन चलते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट कोड दिया हुआ, फिर अनुदेशक विद्युत कार्य यानी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की अपन बात करें तो ये डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 28 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। विभाग का नाम है प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड। यहाँ पे टोटल 28 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप इसका नोटिफिकेशन से चेक कर ले, क्योंकि इसका यदि मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर की नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु यानी जिन कैंडिडेट्स के पास नेशनल अप्रेंटिसशिप आईटीआई का सर्टिफिकेट उनके लिए, जिन्होंने एनएससी कर रखी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप कर रखी उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टोटल 47 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। विभाग वही है प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान सभी के लिए सेम ही रहेगा, 44,900 से लेकर 1,42,400। और जो 7 पे कमीशन की लेवल 7 यहाँ पे दी जाएगी। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है। और जो पोस्ट की जो फॉर्म रहेगी वो अराजपत्रित स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त रहेगी, यानी कैंडिडेट को स्थायी यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और कैंडिडेट को जो अस्थायी पेंशन योजना है वो यहाँ पे दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में AICTI यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी उससे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में बैचलर ऑफ वोकेशनल या डिग्री का अनुभव होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में इन्हीं जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार्य व्यवसाय में नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रमाणित प्रमाण पत्र NCIT से प्राप्त। उसके बाद में आगे जो 2 नंबर की कोड दी हो
इंस्ट्रक्टर फिटर की है, यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए 40 वैकेंसी निकाली गई है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के लिए 30 वैकेंसी निकाली गई है। वेतनमान आयु सीमा, पद का स्वरूप और जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता वो यहाँ पे सेम ही रखी गई है। जो कैंडिडेट जिनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है या जिनको एनटीसी का सर्टिफिकेट, उनके पास संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है, या डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार को राष्ट्रीय सेवा प्रशिक्षक प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हो। 3 नंबर की है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की यहाँ पे डिग्री और जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 22 वैकेंसी निकाली गई है। और जो अपन बात करें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए तो यहाँ पे 18 वैकेंसी निकाली गई है। बाकी सारी कंडीशन वो यहाँ पे सेम ही रहेगी, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर इंस्ट्रक्टर वेल्डर की बात करें तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 19 वैकेंसी निकाली गई है, स्थान भी वही चल रहा है अभी। और जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए 9 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बाकी एजीटीजी जो डिटेल्स है वो है। उसके बाद अगली है इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, यहाँ पे कुल पदों की संख्या 24 यहाँ पे निकाली गई है और इसमें वेतनमान वही है, आयु सीमा भी वही रहेगी, पद का जो स्वरूप है वो भी सेम ही है। और यहाँ पे जो अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तकनीकी अर्हता, अनुभव की, वो यहाँ पे चेंज हो गया। इसमें इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष होना जरूरी है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैंडिडेट्स के पास है एमबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए या कोई स्नातक किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित होना जरूरी है। प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी की लघु अवधि टीओटी कोर्स अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाओ। संचार कौशल कक्षा 12वीं में बेसिक कंप्यूटर और डिप्लोमा स्तर का जो स्वरूप है वो होना जरूरी है। या कैंडिडेट्स के पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि टीओटी कोर्स होना जरूरी है। उसके बाद अगला जो बात करें इंस्ट्रक्टर कला गणित की बात करें तो इसमें टोटल 48 वैकेंसी निकाली गई है। बाकी की चीजें वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में डिग्री, डिप्लोमा या किसी 3 साल का एनटीसी का या एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 3 साल के अनुभव के सहित। और इसमें एक चीज और जोड़ दी गई, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनटीसी, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण इन एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रुप्स GI11 ट्रेड्स कैटेगराइज अंडर इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन, सिविल 3 वर्षीय अनुभव के साथ आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 साल का अनुभव मांगा गया। 2 नंबर का डीजीटी के अंतर्गत रोडा, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, सिविल किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त। उसके बाद 7 नंबर के अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई है। बाकी की कंडीशन यहाँ पे सेम ही रखी गई है। इसमें अपन बात करें तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो जिन कैंडिडेट्स के पास डिग्री मांगी गई इंजीनियरिंग, उन कैंडिडेट्स के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जिनसे डिप्लोमा मांगा गया उनके पास 2 साल का अनुभव, और जिन कैंडिडेट से आईटीआई मांगी गई उनके पास 3 साल का अनुभव यहाँ पे होना जरूरी है। 2 नंबर का जो डीजीटी के अंतर्गत किसी भी राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र में जो प्रमाण पत्र वो होना जरूरी है। उसके बाद अगला है इंस्ट्रक्टर फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री 4 वर्षीय तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। या कैंडिडेट के पास में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है, 2 वर्ष के अनुभव साथ, या कैंडिडेट के पास में 3 साल के अनुभव के साथ एनटीसी या एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 2 नंबर की क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम ही है, राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र। उसके बाद में मशीनिस्ट की बात करें आगे तो इसमें डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए 13 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम ही रखी गई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज इसमें ये दी हुई है कि इसमें जो मशीनिस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई इसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें सिर्फ डिग्री और जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है वहीं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद में आगे आते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए 13 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वही रखी गई है, डिग्री और डिप्लोमा आईटीआई वाले इसमें शामिल नहीं है। फिर अनुदेशक मोटर व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 10 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसमें भी सिर्फ आईटीआई और जो डिप्लोमा और जो डिग्री वाले कैंडिडेट्स ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। उनके पास जो
1 साल और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट के बाद डिग्री, डिप्लोमा या ITI होना जरूरी है रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ, यानी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर कॉस्मेटोलॉजी की बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है। उसके बाद में स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट हिंदी की बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें डिग्री और डिप्लोमा ही मांगा गया है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ट्रेनर की बात करें तो डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद अनुदेशक इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें भी डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो डोर्समैन मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए 3 वैकेंसी है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद आगे प्लम्बर की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है और उसके बाद में आगे इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ NTC और NSC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कोई डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ITI पास आउट कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर वैकेंसी की बात करें मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग की बात करें तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए 1 वैकेंसी है और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में अनुदेशक मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर में डिग्री डिप्लोमा के लिए 1 वैकेंसी है और NSC NTC कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में आगे है इंस्ट्रक्टर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए 1 वैकेंसी है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद पेंटर जनरल की बात करें तो NTC NSC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद कारपेंटर की बात करें तो NSC NTC के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई, ये भी ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। फिर ड्रेस मेकिंग की बात करें तो NTC NSC सर्टिफिकेट होल्डर इसमें एलिजिबल है। इसमें डिग्री डिप्लोमा वाले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। फिर इंस्ट्रक्टर सर्वेयर की बात करें तो इसमें NTC NSC होल्डर्स के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे जो खिलाड़ी कोटे के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे क्या क्या अंक मिलेंगे वो है। फिर लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे कुल 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें विषय परक प्रश्न ट्रेड से संबंधित तो 70 अंक होंगे और सामान्य ज्ञान कंप्यूटर सामान्य हिंदी से संबंधित 30 क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ट्रेड से संबंधित यहाँ पे रखे जाएंगे। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं कैंडिडेट्स को जिसमें अन्य सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% न्यूनतम अंक प्राप्त करने जरूरी। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न की बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। यदि परीक्षा ऑफलाइन होती है तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग वो रखी जाएगी। प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1 अंक यहाँ पे काटा जाएगा यानी 1/4 यहाँ पे अंक वो काटा जाएगा। और यहाँ पे यदि लिखित परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम होगी तो वो कंप्यूटर पे आपसे करवाई जाएगी। उसके बाद में एज लिमिट की अपन बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट उनको भी छूट दी हुई। यहाँ पे आवेदन हेतु पात्रता की बात करें तो कौन कौन कैंडिडेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं वो यहाँ पे जानकारी दी। उत्तराखंड के मूल निवासी होने के साथ साथ जो बाहर के जो कैंडिडेट है जिनके यहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें यदि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो कैंडिडेट या जिन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ पे उत्तराखंड में किया वो कैंडिडेट या सैनिक अर्धसैनिक बलों के कैंडिडेट चाहे वो कहीं से भी हो यदि उन्होंने यहाँ पे काम किया तो वो कैंडिडेट। इसके साथ ही जो व्यक्ति अन्य राज्यों में जो बाहर के लेकिन यहाँ पे सेवा करे तो वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पे कंडीशंस रखी हुई है तो आप एक बार अच्छी तरीके से इसको चेक कर ले। जो कैंडिडेट अभी सरकारी या सरकारी कंपनीज या विभागों में काम करे उन्हें NOC सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी। राष्ट्रीयता की बात करें तो इसमें इंडिया, तिब्बती और जो बाहर के जो नागरिक है जिनके लिए कंडीशन रखी है वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सभी तरह कैंडिडेट का यहाँ पे उत्तम होना जरूरी है। वैवाहिक परिस्थिति की बात करें तो सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी नहीं होगा जिससे एक से अधिक जीवित पत्नी हो या ऐसी महिला पात्र नहीं होगी जिससे एक
जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिससे पहले की पत्नी जीवित हो। कुछ कंडीशंस होती है। शारीरिक अवस्था की बात करें तो कैंडिडेट फिजिकली फिट होना जरूरी है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जो स्वतंत्र सेनानी है उनके लिए यहाँ पे छूट दे दी गई। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया की अपन बात करें तो वो यहाँ पे दिया। अब फी क्या जमा करानी, तो रिजर्व जनरल ओबीसी कैंडिडेट को लिए 300 रुपए जो उत्तराखंड इसके संबंधित है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति के जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस के उनके 150 रुपए, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 रुपए, अनाथ के लिए यहाँ पे कोई फी है नहीं रखेगी। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डिटेल्स है वो दी हुई है, किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है तो इसमें अपन ज्यादा डिटेल में चलेंगे तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसके जो सिलेबस है उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो आपके लिए बना दूंगा और यहाँ पे नीचे आपका ये सिलेबस दिया हुआ है जो कि जिसके ऊपर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ से इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं जो कि फॉर्मेट्स कैंडिडेट्स को बनाना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।